तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। बता दीजिए देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए सदन में? नहीं, प्रधानमंत्री तो लगातार सदन आते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार 11 दिन में कितनी बार आए वो पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं वो बैठ करके कोने में आंख मारने का काम करते हैं। वो झोला लेकर आए और उस पे तस्वीरें थी और वो कह रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को सदन आकर जवाब देना चाहिए संसद में। नहीं, आप मुस्कुरा रहे, बहुत सीरियस मैटर है। देखिए चावला जी, बात यह है कि जो स्वयं गंभीर नहीं है वो दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हो ये अडानी का नाम लेंगे तो आप सदन नहीं चलने दो? हम नहीं चलने देंगे। बाकी और बहुत सारे मुद्दे, देखिए 11 दिन हो गया। हाँ, 11 दिन से सदन को नहीं चलने दे रहे। अच्छा, 11 दिन में देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए? एक मिनट रुकिए ना, आपने कहा 11 दिन हुए, सदन में देश के प्रधानमंत्री कितने दिन आए? चावला जी, जिसको जवाब देना होता है उसका उपस्थित होना आवश्यक है वहां पर। अच्छा, मतलब संसद में देश के प्रधानमंत्री का आना जरूरी नहीं है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, आप ये पता कर लीजिए। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कल तक मैंने ये सवाल इसलिए किया, आपने कहा राहुल गांधी नॉन सीरियस व्यक्ति है, सदन चलती है और सदन में नहीं आते। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। तो अब सदन चल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री 11 दिनों में कितनी बार आए? जब सदन चलने नहीं दे रहे हैं, किसी बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो सभापति पे सवाल खड़ा कर दिया। सर सभापति, सर वो प्रक्रिया है, अगर नियम के तहत सभापति भगवान थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना, अगर सभापति पर सवाल खड़ा कर दिया तो कि वो भगवान है, ईश्वर है? सर अगर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो सदन में प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस को भरोसा किस पे? एक संस्था का नाम बता दीजिए। न ईडी पे, न सीबीआई पे, न चुनाव आयोग पे सवाल उठाया कांग्रेस के साथी है कि संख्या बल नहीं तो क्या प्रस्ताव नहीं ला सकते। लेकिन ये समय बर्बाद करने का काम हुआ ना। आपको पता है आपके पास संख्या बल नहीं, समय बर्बाद करने का। सर एक मिनट आप सदन अगर सदन नहीं चला पा रहे तो ये ऐसा नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए आपने भी सदन नहीं चलने दिया, तो इसका मतलब आपने पैसा बर्बाद किया जनता का। अगर आप नैतिक अधिकार पे, एक मिनट रुकिए ना, सरकार आप है, सदन चलाने की जिम्मेदारी बड़ी आपकी बनती है। अब मेरा सवाल ले लीजिए, एक मिनट रुकिए। सर 90 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है 11 दिन के अंदर, करीब 90 करोड़, और प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, सब स्वाह। तो ये किसी की जिम्मेदारी? आप हमारे टैक्स का पैसा यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। चावला जी, यही बात तो हम भी कह रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से आपकी बात का समर्थन है कि 90 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहा है सदन की कार्रवाई में। सदन चले ही ना। तो सर अडानी पर चर्चा कर लो ना, दिक्कत क्या है? क्या है, अडानी को इन्होंने बदनाम करने का काम किया। इनके टारगेट पे अडानी, अच्छा बदनाम कर दिया इन्होंने अडानी को। इनके टारगेट पे देश की अर्थव्यवस्था है। अडानी जी के चाहते हैं। नहीं, जैन साहब, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, सदन में चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। संबल का मुद्दा बेहद गंभीर मुद्दा, चर्चा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही। ये अडानी का नाम लेते हैं तो आप चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा से भाग जाते हैं। तो फिर चर्चा होगी तो होगी कैसे? अडानी के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करते आप? नहीं, देखिए चावला जी, दरअसल समस्या इनकी ये है कि इनके पास देश के विकास के लिए चर्चा करने का समय नहीं। अडानी के मुद्दे पर आप अगर ये कह रहे हो कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, अडानी के मुद्दे पर चर्चा कर लो, दिक्कत क्या है? देखिए चावला जी, हर चीज की एक प्रक्रिया है। अच्छा, प्रक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। इनको अगर अडानी पे चर्चा करनी है, इन्होंने इससे पहले भी तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती देश में? देखिए चावला जी देखिए, अडानी कोई देश के बाहर नहीं है और देश के। सर बीजेपी अडानी पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? सवाल सीधा है, बीजेपी अडानी पर बहस क्यों नहीं करना चाहती? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम अडानी का नाम लेते हैं, आप सदन ठप कर देते हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अडानी की कंपनी को इन्होंने पहले भी बदनाम करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक देश के बड़े उद्योगपतियों पे लाछन लगा करके उसकी साख को गिराना, करोड़ों रुपए का शेयर मार्केट डाउन होना। आप प्रवक्ता किसकी हो? भारतीय जनता पार्टी के या अडानी के? दिखाता है, आपसे एक सवाल पूछा गया, जितने क्या आप अडानी पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? ये जॉर्ज सोरोस कौन है? नहीं, उसके बारे में तो सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा अच्छे से मालूम है। नहीं, आपको मालूम होगा ना, तभी तो आप सदन में अडानी के मुद्दे पर नहीं, सोरोस के मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं। कौन है जॉर्ज सोरोस? नहीं, ये कांग्रेस को ज्यादा अच्छे से मालूम है इसके बारे में। नहीं तो आपको भी तो मालूम होगा ना, कौन है? देखिए, ये जब चर्चा होने देंगे सदन के अंदर सब चीजें आएंगी। नहीं तो आपको तो पता होगा ना जॉर्ज सोरोस है कौन? देखिए, दरअसल क्या है चावला जी कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं।
छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ ये जॉर्ज सोरस है कौन? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप बता नहीं रहे ना, आप विपक्ष की बात करो, आप बताइए कौन है? ये कभी राफेल को लेकर के आते हैं, उसमें भी इनको मुंह की खानी सर, पड़ती है। राफेल से लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरस का। और अभी हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, सर उनको छोड़ दीजिए, अभी ना जैदी जी है ना राज जी है। अभी एक मिनट ना जैन साहब, मुझे मत घुमाइए, जॉर्ज सोरस है कौन? क्या वो पीडीए से है? नहीं है। माननीय जैन साहब, मेरी सुई एक जगह पर अटकी हुई है। आपका तार हो चुका है। जैन साहब, सवाल नहीं पसंद आया? सवाल नहीं समझ में आया? नहीं, सवाल समझ में आया चावला जी। 3 शब्दों का सवाल है, जॉर्ज सोरस कौन है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी, इसके बारे में हमें सर सदन आप नहीं चलने दे रहे, आप कह रहे हो कि वो जवाब देंगे? देखिए नहीं मालूम कौन है जॉर्ज सोरस? नहीं, इसके बारे में कांग्रेस अच्छा जवाब देगी ना। आपको नहीं मालूम? नहीं, हमें नहीं पता है। नहीं पता जी चावला जी, यही दिक्कत है सर। जिस व्यक्ति के बारे में पूरे देश में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि ये जॉर्ज सोरस है कौन? नहीं चावला जी, देखिए सवाल तो कांग्रेस खड़ा कर रही है और उसके पास सवाल है भी नहीं। सर कांग्रेस ये कह रही है जिस जॉर्ज सोरस को पैसे देने ना आपकी सरकार पैसे दे रही है जॉर्ज सोरस को, वो तो ये कह रहे हैं फाउंडेशन के 48 देशों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी जॉर्ज सोरस के फाउंडेशन के, और इस फाउंडेशन की फंडिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है, और इस यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं, और उसमें से एक हिंदुस्तान भी है चौथे नंबर पर जो डोनर है। तो यानी जॉर्ज सोरस को तो आप भी फंड कर रहे हैं, इसका मतलब? इस सदी में इतना खोल करके आप सवाल पूछ रहे हैं, सारे जवाब आप ही दे रहे हो, आप ही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको इसलिए बहादुरी के लिए आपको, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूं। देखिए चावला जी, जो भी आपने सवाल अभी करे हैं हमारे केटी जैन साहब से, तो वो इतने बड़े बड़े सवाल, एक मिसाल के तौर पे बोले आप चीटियों पे मार रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं कि जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, जिनका जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी मिल करके भी नहीं दे सकती है, वो हमारे जैन साहब कहाँ से